रहस्यमयी हवेली भाग 2। हवेली के अंदर डर और खौफ का माहौल पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। दरवाजा जोर से बंद हो चुका था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। राहुल, निशा, करण और सिम्मी एक कोने में सहमे हुए खड़े थे। उनके चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन बीच बीच में हवेली की दीवारों से आती अजीब आवाजें डर को और बढ़ा रही थी। निशा ने धीरे से कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा जल्दी। राहुल ने कैमरे को कसकर पकड़े हुए कहा, शांत रहो, कुछ तो है जिसे हमें जानना होगा। शायद यही वो भूतिया राज है जिसके बारे में गांव वाले बात करते हैं। सिम्मी ने कांपती आवाज में कहा, रहस्य जानने से पहले जिंदा रहना जरूरी है। मैंने देखा वो परछाई हमारी तरफ बढ़ रही थी। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और उनके पास रखी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी अपने आप खुल गई। अलमारी के अंदर एक पुरानी किताब रखी थी जिसके पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। करण ने पास जाकर किताब को उठाया। किताब पर धूल की मोटी परत थी और उसका कवर एक पुराने रहस्यमय चिन्ह से सजा हुआ था। करण ने धीरे से किताब खोली और उसके पहले ही पन्ने पर लिखा था, यहाँ आने वाले हर इंसान को अपने डर का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही करण ने पंक्ति पढ़ी, हवेली में तेज गूंजती हुई हंसी की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ इतनी डरावनी थी कि उनकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ गई। राहुल ने कहा कि कोई सामान्य जगह नहीं है, इस हवेली में कुछ ऐसा है जो हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। हमें अलग अलग जगहों पर जाकर यहाँ से बाहर निकालने का तरीका खोजना होगा। वह चारों अलग अलग दिशाओं में जाने लगे। निशा सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, जहाँ हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियाँ जोर से चटक रही थी। करण ने अलमारी के पीछे छिपे एक दरवाजे को खोला और अंधेरे तहखाने में उतरने लगा। राहुल ने किताब को साथ लेकर मुख्य हॉल की ओर कदम बढ़ाए और सिम्मी उस कोने की तरफ चली गई जहां से लगातार अजीब फुसफुसाहटें आ रही थी। सीढ़ियों के ऊपर एक बड़ा कमरा था जहां एक टूटी हुई खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी, और जैसे ही निशा कमरे में दाखिल हुई, खिड़की अपने आप बंद हो गई। कमरे में एक बड़ा शीशा था और उसमें अचानक एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। तहखाने में उतरते हुए करण को ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तहखाने में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी और चारों तरफ जाले थे। कुर्सी पर एक पुरानी गुड़िया रखी थी जिसकी आंखें करण की ओर घूर रही थी। जैसे ही उसने गुड़िया को छुआ, तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मुख्य हॉल में किताब के पन्ने पलटने लगे और उसमें से एक नक्शा निकला। नक्शे में हवेली के गुप्त रास्ते दिखाए गए थे, लेकिन नक्शा पढ़ते ही हवेली की दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां बनने लगी। हर आकृति में डरावनी आंखें थी जो राहुल को देख रही थी। कोने में एक पुराना रेडियो पड़ा था जो अचानक चालू हो गया। उसमें से गूंजती हुई आवाजें आने लगी, तुम सब यहाँ नहीं बचोगे। सिम्मी डर कर पीछे हटी और तभी एक परछाई उसके पास से गुजरी। चारों अलग अलग जगहों पर अपने डर और खौफ का सामना कर रहे थे। हवेली का हर कोना जैसे उन्हें फंसा रहा था। आगे क्या होगा? क्या वे इस भूतिया हवेली से बाहर निकल पाएंगे या हवेली के रहस्यमय जाल में फंस जाएंगे? जानने के लिए देखिए रहस्यमय हवेली पार्ट